हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी। और उस स्टोरी में बहुत ही पावरफुल मैसेज है, जिस मैसेज को मैं फॉलो करती हूँ। सो वो स्टोरी क्या है कि जो चाइनीज़ बैम्बू का जो पौधा लगाया जाता है उसको मतलब उसको स्टेम लगती है उसकी, तो उस स्टेम को लगा दिया जाता है। और उसके पैरेलली अगर कहीं उसको किसी खेत में या किसी ऐसी जगह लगाया जा रहा है कि उसके साथ साथ और भी पौधे और दूसरी जो है वो बोटानिकल जो पेड़ हैं, घास है, वो सब चीज़ें भी हैं, तो उनके मुकाबले में वो कैसे ग्रो करता है। वो छोटा सा 1 साल उसको लगेगा, 2 साल लगेगा, वो 1 इंच मैक्सिमम बढ़ेगा, साल में 1 इंच मैक्सिमम बढ़ेगा। और उसके जो साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, कोई घास है, कोई दूसरा श्रब है या कोई पेड़ है, वो दूसरा वो उसके मुकाबले में बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 3-4 साल तक आते आते कुछ पेड़ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे इस तरह की जो फसल होगी जो कि अपना फ्रूट रिजल्ट देना शुरू कर देगी। लेकिन चाइनीज़ बैम्बू जो है वो तो बेचारा थोड़ा सा ही कुछ इंचेस बढ़ेगा। सो अगर हम ये सोचते हैं कि चाइनीज़ बैम्बू बन के सोचते हैं, उसको कैसा लग रहा होगा, कैसा लगता होगा। आपको कैसा लगता है जब आपके मुकाबले में कोई 2 शुरुआत होती हैं, आपके जानने वाले या कोई भी आपके ऑफिस, आपके मतलब कॉलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो शुरुआत करते हैं, चाहे हम किसी प्रोफेशन में शुरुआत करें, किसी बिजनेस में शुरुआत करें, किसी चीज़ में भी शुरुआत करें, और उस शुरुआत में आप अपने पे काम कर रहे हो और जो आपका जो साथी है वो थोड़ा काम अपने पे कर रहा है, लेकिन वो जो है बता ज़्यादा रहा है, कुछ चीज़ें ग्रो कर रहा है। ओके, जैसे नॉर्मली ग्रो करते हैं, साधारण तरीके से ग्रो कर रहा है। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा टाइम आएगा क्या, मेरा टाइम आएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही वो चाइनीज़ बैम्बू, जैसे हमने सोचा कि 2 चीज़ें एक साथ ग्रो कर रही हैं, कई चीज़ें एक साथ ग्रो कर रही हैं, और आपकी जो ग्रोथ है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक्चुअली आप काम कर रहे हैं अपने आप पर। और जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो किसी दूसरे को कैसे दिखाई दे सकता है? उसको तो तब दिखाई देगा जब आपका काम पूरा हो जाएगा, जब ये जो सुंदर मूर्त ईश्वर ने दी है ये सही तरीके से जो है मेंटली तैयार हो जाएगी, और उसके बाद जब आप रिजल्ट देना शुरू करेंगे तब खेल बदलेगा। बहरहाल हम बात करते हैं वो जो चाइनीज़ बैम्बू है, कई सारे मतलब 3-4 साल उसको बीत गए हैं, और उसके साथ के दूसरे पेड़ पौधे अपना रिजल्ट देने लगे हैं। अचानक से 5वां साल या एक दिन ऐसे आता है कि वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, और विद इन 6 मंथ्स उसकी ग्रोथ कुछ ऐसे हो जाती है ना। तो चाइनीज़ बैम्बू आप समझिए कि वो कई उसकी हाइट यूँ बढ़ती है कि वो 80-100 फीट की हाइट ले लेता है विद इन 6 मंथ्स। तो ये क्या 6 मंथ्स में हाइट बढ़ी उसकी, या उसने जो अपनी ग्रोथ ली है, क्या वो 6 मंथ्स की ग्रोथ है? ये ग्रोथ है उन 5 सालों की, क्योंकि इन 5 सालों में वो लोग ऊपर अपनी तैयार कर रहे थे ज़मीन, लोग अपने लिए जो है वो एनवायरनमेंट तैयार कर रहे थे ऊपर। और वो चाइनीज़ बैम्बू, दूसरे पौधे वो थोड़ा अपना जो मिट्टी से कुछ ले लिया, हवा से कुछ ले लिया, और वो तैयार कर रहा था चाइनीज़ बैम्बू, ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को तैयार कर रहा था, अपना साम्राज्य तैयार कर रहा था। कौन सा साम्राज्य? जो 100 फीट टॉल एक ट्री को खड़े होने में, आंधी तूफान दूसरी चीज़ों से बचने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो अपनी जड़ों में तैयार हो रही थी। उन 4-5 सालों में उस बैम्बू ट्री ने ये काम किया। उसके बाद वो सारे पेड़ पौधे जो कि जब वो छोटा था और उसको देख के हंसते थे,
वो सारे पेड़ पौधे देखते रह गए और चाइनीज़ बैम्बू ने अपनी हाइट ले ली, सबसे ऊंचाई पर चला गया। जीवन में जब जब आप अपनी जड़ों पर काम करेंगे, यानी अपने आप पर काम करेंगे, और उस दौरान जब आप अपने आप पे काम कर रहे होंगे, उस दौरान बहुत से लोग होंगे जो हो सकता है कि कभी उनको आप पर हंसने का मौका मिले। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हंस रहे हैं, अब आप सामने वाला हंसेगा तो मैं उसको मना थोड़ा कर सकती हूँ, मेरा कंट्रोल तो मेरे ऊपर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जबकि आप एक पल के लिए हिल सकते हैं, बट आप हिलेंगे नहीं। क्यों? आप अपनी जड़ें तैयार कर रहे हैं, और जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो कभी हिल ही नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आप पर हंसेंगे या आपकी ग्रोथ को देख रहे होंगे कि आपकी ग्रोथ उनके हिसाब से नहीं हो रही है। तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा चाइनीज़ बैम्बू की ट्री, जिसको जितनी ऊंचाई पर जाना होता है उसको अपनी जड़ें उतनी ही गहरी, उतनी ही मजबूत करनी होती हैं। बहुत सारे जिस दिन आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाएगा, उनको कन्वर्ट करना आ जाएगा, जो लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपको देखते हैं, जब आपको अपनी शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड लगानी आ जाएगी, जैसे अभी लगाते हैं ना प्रोटेक्शन शील्ड, जब आपको ये तरीके आ जाएंगे और आप अपने आप पे आप अपनी नॉलेज पे काम करेंगे, आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको कहीं पर भी उल्टी करना नहीं शुरू कर देंगे। ओके मुझे पता है, नहीं, बिना ज़रूरत के कभी किसी को कुछ मत दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप जब अपने आप पे काम करेंगे, अपनी नॉलेज को आप डाइजेस्ट करेंगे, एक्शन में लाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद वो विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस दुनिया में जो वैल्यू है वो विजडम की है। एक किताब जिससे आपका जीवन बदल सकता है, उसकी कीमत कितनी होती है? उसकी कीमत हार्डली 100, 200, 1000, 10,000 इतनी होती है किताब की कीमत। लेकिन जब आप उस किताब में जो राइटर ने जो अपनी ज़िंदगी लिखी है, अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी लिखी है, जो अपने चैलेंजेस लिखे, कैसे ओवरकम किया, कैसे उसकी लाइफ में सक्सेस आई, कैसे उस सक्सेस से दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिला, कैसे उसने अपने जीवन में अपने पर्पज़ का जो ईश्वर ने ये जीवन दिया, तो आपने लोगों के जीवन में जो वैल्यू ऐड की, जब ये समझ में वो व्यक्ति करता है तो एक सक्सेस स्टोरी बनती है। ओके, सो उस किताब को वो कितनी, मैंने बताया ना कि उसकी कीमत बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, ओके, एंड प्रैक्टिकली जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वही किताब, उस किताब की वैल्यू और आपकी वैल्यू, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। यानी एक सीड की क्या वैल्यू होती है, लेकिन वो सीड जब एक वृक्ष बनता है और उस वृक्ष में जब उस सीड से असंख्य फल आते हैं, तो वैल्यू उस पेड़ की होती है, उन फलों की होती है। तो सीड की वैल्यू नहीं होती है, एक उस बैम्बू ट्री की वैल्यू नहीं है, उस स्टेम की वैल्यू नहीं है जो वहाँ लगी है। जो काम वो कर रहा है, जितनी मेहनत, इतने सालों से जो मेहनत चल रही है अंदर ही अंदर, वैल्यू उसकी होती है। वैल्यू आपकी तब होती है जब आप अपने आप पर काम करते हैं, साइलेंटली काम करते हैं, एक्शन करते हैं, भूल जाते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कि आप दुनिया को क्या देने वाले हो। सो अपने पे काम करिए, एक अच्छा बीज बनिए और उस चाइनीज़ बैम्बू की तरह मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सारे लॉज जो हैं, अगर यूनिवर्स के लॉज हैं, तो वो हमेशा सक्सेसफुल है, क्योंकि प्रकृति उनको फॉलो करती है और प्रकृति कभी फेल नहीं होती। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।